Welcome in math class by JP sir. Today we learn integration using method integration by part. आपने पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो स्पेशल टाइप में दिया जाता है। तो टाइप क्या है? इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हो e का पावर x के साथ इंटू में दो फंक्शन इस तरह से दिया हो कि एक फंक्शन का आगे डिफरेंशिएशन मिले, तो इस तरह का इंटीग्रेशन को बाय पार्ट से करने पर ऑलवेज रिजल्ट आपको ये मिलेगा e का पावर x इंटू एफ एक्स मिलेगा प्लस c। ये सेकेंड इंटीग्रल जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो आप कंप्यूटर में डायरेक्ट देख करके भी लिख सकते हैं आंसर। जैसे इंटीग्रेशन e का पावर x 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, अगर 1 बाय एक्स को एफ एक्स सपोज कर लिया जाए, इसको मान लिया जाए एफ एक्स, ये आपका क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स बन जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e का पावर x इंटू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप एफ डैश एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं e का पावर x इंटू 1 बाय एक्स, यानी e टू द पावर x बाय x प्लस c। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का रहे तो आप उसको एक्चुअल इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन i इक्वल टू e टू द पावर x 1 बाय x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। इसको हम लोग इस तरह सेट करके लिखेंगे x टू द पावर 1 e का पावर x dx माइनस x टू द पावर माइनस 2 e का पावर x dx। अब आपको मालूम होगा कि जब अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल रहता है फंक्शन, तो अलजेब्रा को फर्स्ट सपोज करते हैं e का पावर x को सेकेंड। e का पावर x को यहाँ फर्स्ट लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो हम जानते हैं कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों e का पावर x ही होता है। तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के बाद रिमूव नहीं होगा, इसलिए ऑलवेज इस तरह का क्वेश्चन में e का पावर x को सेकेंड सपोज करके चला जाता है, और जो अलजेब्रा फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया रहता है उसको हम लोग फर्स्ट लेके बढ़ेंगे। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड लेके आगे बढ़ेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। x टू द पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन e का पावर x dx माइनस डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन e का पावर x dx, और होल का आपको क्या करना है? डबल इंटीग्रेशन करना है। आगे जो रिजल्ट सेकेंड इंटीग्रेशन है उसको आप लिख लेंगे x टू द पावर माइनस 1 e का पावर x का इंटीग्रेशन आपका e का पावर x ही रहेगा। x टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? -1
इंटू एक पावर रिड्यूस करेंगे -2, इंटीग्रेशन आपका e का पावर x का e का पावर x है। आगे यही सेम इंटीग्रल आपको दिया रहता है जो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिखे e का पावर x बाय x, ये माइनस माइनस प्लस x टू पावर -2 e का पावर x dx। ये दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहे टाइप, तो आप विदाउट इंटीग्रल, बिना इंटीग्रेशन किए हुए आप रिजल्ट लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1/x को नेगेटिव पावर में चेंज कर दिया है। नेगेटिव पावर में चेंज करने से हमको सुविधा क्या हुआ कि यहाँ जो नेगेटिव पावर आया उसको आगे फिर हमको पॉजिटिव करने की आवश्यकता नहीं है, अगर अगला इंटीग्रेशन को हम नेगेटिव पावर बना के रखते हैं। अगर यहाँ आप 1/x² रखते हैं तो एक स्टेप आपको और यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, x⁻² को आगे लिखना पड़ेगा 1/x², तब जाके दोनों एक समान आएगा और उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। तो अगर आप नेगेटिव पावर बना के रखते हैं तो एक स्टेप कम होगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल आप देखिए, इंटीग्रेशन e⁻x cot x प्लस log ऑफ sin x इंटू dx। यहां भी आप देख रहे हैं कि cot x का log sin x इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन आप अगर इधर से आप समझें, log sin x को fx समझे, तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x होता है। तो आपको इस तरह से उलझा देगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको पकड़ना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। e का पावर x इंटू log sin x dx प्लस e का पावर x cot x dx। अब ये देखिए log sin x जो मिला, अगर उसको हम fx मानेंगे तो ये आपका f' बन जाएगा। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू यानी आंसर क्या होगा, यही होगा e का पावर x log sin x, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन जब उसको बाय पार्ट यूज करके हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, आप अगर कोट x से ही बनाना चाहते हैं कि नहीं, जो क्वेश्चन दिया है हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोट x का यहाँ इंटीग्रल दिया हुआ है, इसलिए आपको e का पावर x को फर्स्ट और कोट x को सेकेंड लेके बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस तरह से लेके बढ़ते हैं, e का पावर x को फर्स्ट, कोट x को सेकेंड, तो आपको इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो सेकेंड रिजल्ट होगा वो अगला रिजल्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इतना दिमाग आप लगा सकते हैं कि इस फंक्शन का आगे में क्या दिया हुआ है, अगर डिफरेंशिएशन दिया है तो उसको हम लोग फर्स्ट लेके बढ़ेंगे, अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो सेकेंड लेके बढ़ेंगे। ये दो बात हुई। और सीधे अगर टाइप याद रखना है तो फिर यहां पहचानिए कि कौन सा fx होगा, कौन f' होगा। जो f' होगा उसको आगे लिख लेंगे, जो fx समझेंगे उसको पहले लिख के बाय पार्ट लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम बाय पार्ट लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय
पार्ट। अब यहां मैंने आपको फार्मूला लिख करके बाद में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किए हैं। हम स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिख रहे हैं। तो इसको आपको लॉग साइन x को फर्स्ट मानना है। ध्यान दीजिए, लॉग साइन x को हम लोग क्या लेके चलेंगे, लॉग साइन x, इसको फर्स्ट लेके बढ़ना है और e का पावर x को सेकेंड, क्योंकि लॉग साइन x का आगे कोट x जो है वो उसका डिफरेंशिएशन है। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, लॉग साइन x एज इट इज छोड़ देंगे, e का पावर x का इंटीग्रेशन आपका e का पावर x ही मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए। अब लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके लिए आपको चेन रूल अच्छी तरह से आना चाहिए। लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले लॉग का लिखेंगे हम लोग 1 बाय साइन x, आगे साइन x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कोस x। ये हो गया लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन। अब e का पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर x ही मिलेगा, साथ में dx लिखेंगे। आगे जो सेकेंड इंटीग्रल है उसको एज इट इज लिख लेना है। अब ये क्या मिला, लॉग साइन x इंटू ई टू पावर x, और ये आपका हो गया e का पावर x इंटू कोट x प्लस e का पावर x इंटू कोट x dx। जो सेकेंड इंटीग्रेशन आगे तैयार मिलेगा क्वेश्चन में, उसी का अपोजिट साइन यहां मिलेगा हमेशा आपको, और ये पूरा इंटीग्रल इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो ये टाइप आप याद रखेंगे, लॉग साइन x इंटू ई का पावर x प्लस सी। वैसे आप एग्जाम में इस टाइप को लिखकर डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई टीचर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स ना देकर के 3 मार्क्स दे दे, ऐसा हो सकता है। तो आप ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के द्वारा इंटीग्रेट करके दिखाएं और अगला इंटीग्रेशन को कैंसिल करके दिखाएं। लेकिन जब आप कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सीधे टाइप देख करके आप रिजल्ट को लिख सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए इस तरह से e का पावर x x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए दो फंक्शन इनटू में है, लेकिन ये इस टाइप में नहीं है। तो इस टाइप में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर जो x है उसको अरेंज किया जाएगा डिनोमिनेटर देख करके। तो डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स लिख दिया गया। अब इसको बैलेंस किया जाता है न्यूमरेटर को देखकर। तो न्यूमरेटर में सिर्फ x है, तो यहां एक -1 लगा देंगे। अब ये देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, तो जो ऊपर क्वेश्चन है वही सेम टर्म नीचे में है। अब आगे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दोनों के साथ सेपरेट करके लिखना है। e का पावर x 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये 1 प्लस एक्स का जो टर्म है इसके पावर से कैंसिल हो गया और आपको ये मिला 1 बाय 1 प्लस
एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1/1 प्लस एक्स को अगर एफ एक्स मानेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, यही जो फंक्शन है वही इसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा ई का पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड करके बाय पार्ट करेंगे। उसके लिए आप पावर को ऊपर ले जाके लिख लेंगे -1 पावर ई का पावर एक्स dx। अब आप इसको पावर माइनस करके भी लिख सकते हैं या एज चीज छोड़ सकते हैं। अगर एज चीज छोड़ देते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन में उसको हम नेगेटिव पावर करके लिखे थे, यहाँ आपको उसी तरह छोड़ दिए। अलजेब्रा को फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट यानी u इंटू भी मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है माइनस, अब ये 1 प्लस एक्स का पावर -1 है, उसको डिफरेंशिएशन कीजिए x का पावर n फार्मूला से, तो -1 पावर इंटू में हो जाएगा और एक पावर रिड्यूस होगा यानी कम करेंगे तो -1 क्या मिलेगा -2। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x e का पावर x ही रहेगा, साथ में आप dx लिखेंगे। अब अगला जो ऊपर से आ रहा है उसको नोट कीजिए, ये -1 पावर है, फिर से उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा और 1 पावर है इसलिए 1 को लिखा नहीं जाता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -2 पावर है, इसको पॉजिटिव बना लेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई का पावर एक्स dx। देखिए यही सेम रिजल्ट आगे में दिया रहता है। ये दोनों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन होने के कारण कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर ये मिला e का पावर x बाय 1 प्लस एक्स। एक कांस्टेंट लगा देंगे c। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना रहता है, तो आप इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करके एक इंटीग्रेशन से 2 इंटीग्रेशन बनाएंगे। देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, e का पावर x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ की 2 फंक्शन इनटू में है, इसलिए इसको हम लोग u इंटू भी यानी बाय पार्ट से बढ़ाएंगे। अब सेकेंड फंक्शन को क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो सेकेंड फंक्शन है वो किसी भी रूप में इंटीग्रेबल नहीं है, ये u बाय भी के रूप में दिया हुआ है। तो आप जब सिंपल इंटीग्रेशन बना रहे होंगे तो इस तरह का इंटीग्रेशन को आप बना चुके होंगे, तो वही आपको याद रखना है कि इसको हम लोग इंटीग्रेबल किस तरह से बनाएंगे। इंटीग्रेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है उसको दोनों के साथ सेपरेट करके लिखा जाएगा, कोस एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये कोस इस कोस के साथ पावर के साथ कैंसिल हो गया, e का पावर x 1 बाय कोस एक्स। अब याद कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, या इसी का अपोजिट मिलेगा कहीं कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स,
हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत जगह यूज में आएगा। तो इसको इंटीग्रल बनाने के लिए क्या करते थे, ये जो कोस स्क्वायर है उसको दो बार लिखा जाता है, एक 1 के साथ और एक लिखा जाता है साइन के साथ। ये टाइप आप याद रखेंगे, बहुत जगह यूज होगा। अगर ऊपर कोस है नीचे साइन स्क्वायर है तो इसी तरह से अरेंज करेंगे। अब देखिए e का पावर x sec x इंटू डी एक्स प्लस e का पावर x, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री से sec x, ये हो गया 10x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इस टाइप में आपको आ गया। अगर आप sec x को fx नाम देते हैं तो आगे जो sec x इंटू 10x है वो क्या है, sec x का डिफरेंशिएशन है, यानी ये f डैश x बन गया। तो ये इस टाइप में आ गया। आप बिना इंटीग्रेशन किए हुए इसका आंसर लिख सकते हैं, e का पावर x इंटू sec x लिख सकते हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 मार्क्स का तो आप उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो यहाँ sec x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इसलिए आपको sec x को फर्स्ट फंक्शन और e का पावर x को सेकेंड लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको आप फर्स्ट इंडिकेट करेंगे, इसको सेकेंड इंडिकेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। हमने फर्स्ट किसको माना है, sec x को, और सेकेंड किसको माना है, e का पावर x को माना है। किसी किसी क्वेश्चन में e का पावर में 2x 3x लगा हुआ मिलेगा तो आप उस कांस्टेंट को ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर इसका रिजल्ट का क्या किया जाता है, डबल इंटीग्रेशन किया जाता है। हमने फार्मूला लिख दिया, किसी किसी क्वेश्चन में हम फार्मूला लिखते रहे हैं, किसी में डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, ताकि जो बच्चे को फार्मूला याद नहीं हो वो उसको रिकॉल कर लेंगे। आगे ये जो है उसको एज चीज लिख लेना है, यहां इंटीग्रेशन नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंड इंटीग्रल जो है उसको इंटीग्रेट नहीं करना है। ये सेकेंड इंटीग्रेशन ये बाय पार्ट का जो रिजल्ट आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो sec x इंटू ई का पावर x। अब sec x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है क्या होता है, sec x इंटू 10x, और e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है। देखिए सेम इंटीग्रल है, एक प्लस साइन से है एक माइनस साइन से है, जो क्या होगा पूरा इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे और ये आपका रिजल्ट मिल गया sec x इंटू ई का पावर x, एक क्वेश्चन लगा देंगे c। अगर यही क्वेश्चन डिफरेंट में है यानी लिमिट के द्वारा दिया गया है तो आप आगे लिमिट पुट कर देंगे। ये हुआ। इस तरह का कई क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे। स्पेशल इंटीग्रेशन, इसमें
इसमें 3 टाइप आपका है और तीनों टाइप में 3 स्पेशल फार्मूला आपको याद करना है। पहला टाइप है टाइप 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। दूसरा इसी का माइनस रहेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। और तीसरा कांस्टेंट पहले रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये देखिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जनरल फॉर्म है। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। उसी का ये जनरल फॉर्म है जिसका रिजल्ट होगा 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ये आपको याद रखना है। इसका रिजल्ट होगा 1 बाय 2a लॉग, आप मोड लगाना चाहें तो मोड लगा के लिखेंगे, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका रिजल्ट इसी के जैसा होता है 1 बाय 2a लॉग। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है वो देखिए, जब वेरिएबल पहले लिखा रहे तो ऊपर में माइनस लेंगे, जब वेरिएबल बाद में लिखा रहे तो ऊपर में प्लस लेना है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये डिफरेंस जो है उसको मेमोरी में रखना है, और नहीं तो साइन का गलती होगा, मिस्टेक होगा और आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और जब इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ये होगा 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। अब सभी स्पेशल फार्मूला का आपका प्रूफ दिया हुआ है। इसको फैक्टर किया जाएगा और फैक्टर करके 2 इंटीग्रेशन बनाया जाएगा और दोनों का सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लॉगरिथम के फार्मूला से उसको मिला देंगे, ये बन जाएगा। तो सारा का प्रूफ बुक में अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम प्रूफ जाने वो आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। अब आइए कुछ हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल जो फार्मूला पर बेस्ड है उसको देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करना हमको 1 बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 25 को हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये देखिए किस टाइप में है, थर्ड टाइप में है। तो थर्ड टाइप से आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 बाय 2a, ए क्या है मेरा 5 लॉग ए प्लस एक्स यानी 5 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स 5 माइनस एक्स प्लस सी। जिसको मोड लगाना है मोड लगा सकते हैं। मोड इसलिए लगाया जाता है कि हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम जो होता है वो पॉजिटिव संख्या का होता है, नेगेटिव संख्या का लॉगरिथम डिफाइन नहीं है। इसलिए हमेशा लॉग के आगे जब कुछ लिखा जाता है तो उसको मोड लगा के लिखा जाता है। ऐसे प्रैक्टिस में हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन आप अगर लगाना चाहें तो हर जगह लॉग के आगे रिजल्ट में मोड का यूज कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, dx बाय 9x स्क्वायर प्लस 25 को इंटीग्रेशन करना है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए किस टाइप में आया, तो किस टाइप में आया, पहला टाइप 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया। तो यहां से रिजल्ट हम लोग लिखेंगे 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए लिखेंगे।
तो 1/a, a कितना है मेरा 5, 1/5 10 इनवर्स x/a, x है आपका 3x और a है 5। अब इतना लिखने के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x के साथ कितना कांस्टेंट आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इंटीग्रेशन के बाद आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये आपको याद नहीं है रहता है तो उसका दूसरा रास्ता है कि आप 9 कॉमन लेके बाहर कर दें। 9 को कॉमन ले लेंगे, यहां लिखेंगे 25/9। अब वो उसके अनुसार यहां रिजल्ट आएगा, बाद में उसको एलसीएम लेके आप ठीक कर सकते हैं। तो कांस्टेंट को हमेशा ध्यान में रखना है। ये 3 और 5 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 1/15 10 इनवर्स 3x/5। ये तो हमने एक दो क्वेश्चन आपको बताया जो फार्मूला को लर्न करने के लिए है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तब फार्मूला में आएगा। जैसे sin x बाय cos स्क्वायर x माइनस 4। अब यहां आप देखिए यह स्पेशल फॉर्म में है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। यानी पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके स्पेशल फॉर्म में लाएंगे। तो उसके लिए बगल में आप पुट कीजिए cos x इक्वल टू t, जिसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, तो 1/t² माइनस 4 और ये sin x dx जो है ये आपका आगे हो गया माइनस dt, ये माइनस साइन उधर चला गया। अब देखिए ये स्पेशल फॉर्म में आपको मिला, माइनस बाहर निकाल लेंगे, 1/t² माइनस 2² dt। देखिए यह स्पेशल फॉर्म में आ गया। कौन सा स्पेशल फॉर्म है, सेकेंड स्पेशल फॉर्म है। अब इस फॉर्म का रिजल्ट को आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन वैल्यू, और वहां से इंटीग्रेट करके लिख देंगे हम लोग 1/2a मीन्स 1/2 इंटू 2 लॉग क्या होगा x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। x आपका t है, a आपका 2 है, तो ऊपर लिखिए t माइनस 2 बाय t प्लस 2। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे, यही आंसर हम आगे लिख रहे हैं आपको, sin x dx बाय cos स्क्वायर x माइनस 4। ये रिजल्ट क्या आएगा, 1/4 log cos x माइनस 2 अपॉन cos x प्लस 2 प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे c। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो फार्मूला पर बेस है वो आपको प्रैक्टिस के लिए बुक में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे मेन क्वेश्चन पर धीरे धीरे, जो बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। दूसरा क्वेश्चन है dx बाय 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको इसको स्पेशल फॉर्म में लाने के लिए होल स्क्वायर का उपयोग करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x को एक साथ लिखें, 20 को आगे बढ़ा देंगे,
अब इसको आप समझिए ए स्क्वायर, इसको समझिए ए 2ab, एक्स स्क्वायर, इसको 2ab लिखिए, 2 इंटू यहां से देख के एक्स लिखिए और बैलेंस कीजिए। 8 है तो 8 लाने के लिए यहाँ 2 आ गया फार्मूला का, और इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 बन जाएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 जो है आगे बी स्क्वायर का काम करेगा, 4a स्क्वायर। अब ये जितना प्लस किए हैं आप उसको आगे बढ़ा के माइनस कर देंगे, तो 4a स्क्वायर माइनस करेंगे यानी 16 माइनस करेंगे, जो सीधे अरेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मान लें यहां हमने लिखा 16 और यहां है 20, तो और कितना लिखेंगे, तो और 4 लिखेंगे, यहां डायरेक्ट 4 लिख करके बैलेंस कर सकते हैं, जो डायरेक्ट करना चाहते हैं। जो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जितना यहां प्लस करना है उतना यहां माइनस करना है। तो ये जो बीच वाला जो टर्म है 8x, इसी से हमको b का पता करना है। अब ये देखिए, ये साइन को देखा जाता है कि ये साइन प्लस है या माइनस है। अगर ये प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये तीनों मिलके क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये आगे आया 4, अगेन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो नंबर है उसको भी स्क्वायर में लिखना है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप उसको लिख सकते हैं 4 का 2 स्क्वायर। मान लें यहां 2 आ गया तो उसको भी आपको स्क्वायर में लिखना है, तो 2 को कैसे लिखेंगे, रूट लगा के लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। अब ये देखेंगे किस स्पेशल फार्मूला में आया, तो ये देखिए हमने स्पेशल फार्मूला आपको लिख के दिखा रहे हैं, ये इस फार्मूला में आया 1/x² प्लस a² dx के फॉर्म में आया, जिसका रिजल्ट क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। इस फार्मूले में इसको पुट अप कर देना है। a आपका 2 है यानी 1/2, tan इनवर्स x प्लस 4, x का काम कर रहा है x प्लस 4 और a का काम कर रहा है 2, ये रिजल्ट आया। एक कांस्टेंट लगा देंगे c। तो आपको कैसे बनाना है, होल स्क्वायर पूरा करके कंप्लीट करना है। अब इसी का यूज हम लोग मेन क्वेश्चन में करेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो पहले दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, dx बाय 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको हम लोग समझेंगे 2ab और इसको समझेंगे a², लेकिन a² का साइन क्या है, नेगेटिव, तो a² और b² हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दो तरीका होता है, एक यहां से हम लोग तैयार करेंगे और एक है कि माइनस बाहर निकाल लेंगे, बाद में उसको अंदर कर देंगे। तो दो तरीका होता है। सिंपल तरीका आप जानना चाहते हैं तो माइनस बाहर निकाल दीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए, x² माइनस 2x माइनस 1 dx। ये सिंपल तरीका हुआ। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। अब पहले के जैसा होल स्क्वायर पूरा करेंगे, इसको a² समझेंगे, इसको 2ab तैयार करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, x², 2 फार्मूला का लिख दीजिए, यहां से देख के x लिखिए, अब बैलेंस कीजिए। तो ऊपर में क्या है, 2 है, यानी बैलेंस करने के लिए यहां क्या लिखना पड़ेगा हमको, 1। ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। आगे b² लगा दीजिए देखकर, b²।
ये तीनों को एक ब्रैकेट में लिखिए। यहाँ क्या दिया होगा, -1, और आपने ज्यादा कितना लिखा, 1 का स्क्वायर ज्यादा लिखा, तो उसको आगे बढ़ा दीजिए अपोजिट साइन लगा के, -1। आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये तीनों मिल करके क्या बन गया, ये तीनों मिलकर बन गया x - 1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर हो गया -2 हो गया। अब अगर यहीं से रिजल्ट हम लिखना चाहेंगे तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर में नेगेटिव बुक में नहीं रहेगा, इसलिए इस नेगेटिव को फिर से अंदर कर लिया जाता है, यानी 2 पहले लिख देंगे और x - 1 का होल स्क्वायर आगे लिखेंगे। अब ये 2 को स्क्वायर में बदलेंगे, तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और हम 2 को स्क्वायर में लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, रूट लगा देंगे। √2 का स्क्वायर माइनस x - 1 का स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखिए स्पेशल फार्मूला में आ गया। कौन सा स्पेशल फार्मूला है, तो इस फार्मूला में आया 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx में है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, 1/2a log, ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर प्लस लिखते हैं, a + x/a - x। तो इस रिजल्ट को देख करके इसका रिजल्ट लिखना है, ये आपको आना चाहिए। तो साइड में मैंने फार्मूला लिख दिया है, 1/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log a + x/a - x। उस फार्मूला पे इसको पुटअप करेंगे। a आपका है √2, यानी 1/2√2 log, मोड लगाना चाहे मोड लगाइए, a + x यानी √2 + x - 1 अपॉन √2 - x - 1। यहाँ ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे, अगर ब्रैकेट देना भूल जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। ये हो गया 1/2√2 log √2 प्लस, आप x को साइड करके भी लिख सकते हैं, √2 - x + 1। अब ये देखिए √2 और 1 आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, इसलिए ऐसी ही चीज रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नंबर है, कंप्लीट नंबर रहे, जैसे 2 आ जाए, तो आगे आप उसको 2 और 1 को आपस में घटा के छोटा कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को आप देखिए, हमने यहाँ माइनस बाहर निकाल करके उसको पॉजिटिव बनाया। अब अगर माइनस बाहर नहीं निकालते हैं तब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये dx जो है उसको साइड में लिख दीजिए 1। अब -x स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस बाहर निकाल लेंगे और साइन चेंज करके लिख देंगे x स्क्वायर - 2x। अब इसको समझेंगे a स्क्वायर, इसको समझेंगे 2ab और होल स्क्वायर पूरा करेंगे, 1 - x स्क्वायर -2 इंटू x। 1 की b की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, यही 1 आगे जाके b स्क्वायर बनेगा। ये देखिए, अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखिए साइन को ध्यान दीजिए, ये -1 ऊपर से अधिक लिखा गया है, तो बैलेंस माइनस से नहीं करेंगे बल्कि प्लस से करेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। अब ये क्या मिला, 1/1 और ये 1 2 माइनस, ये तीनों मिलकर होल स्क्वायर हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्टेप आपका सेम है, ये सेम है, आगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो दो तरीका होता है, जब x स्क्वायर नेगेटिव में रहे तो या तो आप इंटीग्रेशन से माइनस बाहर निकाल के बनाइए, या इंटीग्रेशन के अंदर माइनस लगा करके बैलेंस करने वक्त ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट हम लोग इस टाइप का एग्जांपल देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 2x प्लस 3 dx। यही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप सीख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं। ये सब्स्टिट्यूशन पर आधारित क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है। इसको हम लोग t मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ 2x प्लस 3 नहीं दे करके कुछ दूसरा दिया हुआ है, तो ये आपका स्पेशल टाइप हो गया। ये क्वेश्चन हो गया स्पेशल टाइप क्वेश्चन। यहां आपको पुट करके 2x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा, और तब ये इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन में बढ़ जाएगा। पहला इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनेगा, दूसरा इंटीग्रेशन स्पेशल फार्मूला से बनेगा, जो अभी हमने आपको बताया होल स्क्वायर पूरा करके। उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा इस तरह से, 2x प्लस 1 को पुट करना होगा a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये आपको याद रखना है। ऐसे मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा विदाउट पुटिंग। और यार इस इक्वेशन से a और b को फाइंड करना है, निकालना है। और जब a और b का पता चल जाएगा तो ये इंटीग्रेशन जो है दो इंटीग्रेशन में बढ़ जाएगा। एक बनेगा सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, दूसरा बनेगा स्पेशल के मेथड से। और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको अगला वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।